बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने 2 यूनिट को पढ़ लिया था, तीसरी यूनिट शुरू किया था। तीसरी यूनिट में भी 5 यूनिट हम लोगों ने 5 पॉइंट्स को पढ़ लिया था। 6 पॉइंट को शुरू किया था, 6 पॉइंट बड़ा था, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में पढ़ना शुरू किया था। फर्स्ट पार्ट जो हमारा फैमिली था उसको पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट्स को, जो हमारा सेकंड पार्ट है समुदाय का समावेशी शिक्षा में महत्व। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समुदाय क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं समुदाय क्या है। देखिए, समुदाय को हम अगर शाब्दिक तौर पे देखें तो हमें पता चलता है कि समुदाय जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। एक होता है समूह और दूसरा होता है जाति। समूह से तात्पर्य होता है समूह से और दाय से तात्पर्य होता है व्यवहार से। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पे एक प्रकार का व्यवहार सभी लोगों में दिखाई दे या किया जाए, ऐसी व्यवस्था को हम समुदाय कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम समुदाय कहते हैं। अगर हम इसके समुदाय को अगर हम और शाब्दिक ले जाएं और डीपली ले जाएं तो हमें पता चलता है कि समुदाय जो है, ध्यान दीजिएगा, समुदाय जो है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिटी लैटिन भाषा से लिया गया है, जहां कम्युनिटी का अर्थ होता है एक कम्युनिटी मतलब कॉमन यूनिट में जुड़ना, अर्थात एक दूसरे से एक खास विचार से जुड़ना। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम समुदाय कहते हैं। देखिए, बालक, हम यहाँ निःशक्त बालकों की बात कर रहे हैं, विकलांग बालकों की बात कर रहे हैं, समान बालकों की बात कर रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि हमारे समुदाय का समावेशी शिक्षा में क्या महत्व है। हमारे समुदाय का समावेशी शिक्षा में क्या महत्व है। थोड़ा सा इसकी बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा कि समुदाय क्या है। मैंने अभी आपको बताया, समुदाय का अर्थ बताया, और थोड़ा हम डीप में जाते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं समुदाय से हमारा तात्पर्य उस एक ऐसे वातावरण से होता है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, जीवन यापन करता है और वहीं पे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का माहौल उस छात्र को मिलता है, यह वातावरण, यह माहौल पूरा जीवन उसके व्यवहार के परिवर्तन को निश्चित करता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसकी प्रकृति की छाप हमारे मन मस्तिष्क से पड़ती है और पूरे जीवन वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। अपने दिल दिमाग में हम वैसी ही बातें रख लेते हैं, वैसी ही बातें छाप लेते हैं। इसलिए अगर हम शिक्षा की बात करें और खासतौर पे समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा में भी समुदाय का, कम्युनिटी का अपना एक महत्व होता है, अपना एक महत्व होता है। कम्युनिटी से तात्पर्य हमारे घर, उसके आसपास के वातावरण और उसमें रहने वाले लोगों से होता है। जिस प्रकार का वातावरण हमारे घर में है, आसपास में है, जिस प्रकार का व्यवहारिक वातावरण, सैद्धांतिक वातावरण, वैचारिक वातावरण हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। ध्यान से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है जो समुदाय है इसमें 3 चीजें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो समुदाय होगा उसमें 3 चीजें होती हैं: व्यक्ति समूह, भूभाग और समुदाय। ध्यान दीजिएगा, समुदाय में 3 चीजें शामिल होती हैं। समुदाय की बात करें तो 3 चीजें इसमें शामिल होती हैं। 3 चीजें इसमें शामिल होती हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। दूसरा होता है निश्चित भूभाग और तीसरा होता है उनका, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा होता है उनका सामुदायिक भावना, उनका सामुदायिक उनका सामुदायिक भावना। ध्यान दीजिएगा, समुदाय के अंदर हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं क्योंकि डेविस ने कहा है समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे समुदाय एक ऐसा छोटा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत
सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समुदाय की हम लोग बात करें कि समुदाय में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, हमें देखने को मिल रहा है समुदाय में 3 चीजें शामिल होती हैं। 3 चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1, ये नंबर 1 है हमारा, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 हम कह सकते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तियों का समूह। जहां भी व्यक्तियों का समूह एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित संदर्भ में स्थापित रहता है, वो हमारा होता है समुदाय। दूसरा होता है निश्चित भाव। समुदाय हमेशा निश्चित होता है, एक खास क्षेत्र में रह रहे लोगों को हम समुदाय कहते हैं। इसके परे के, इसके बगल के क्षेत्र को हम समुदाय नहीं कह सकते। खास स्थान पे रह रहे, निश्चित भूभाग में रह रहे लोगों के व्यवहारिक क्रम को हम भूभाग कहते हैं। और दूसरा होता है उनका सामुदायिक भावना, कि मतलब वो किस टाइप के लोग हैं, किस विचारिक संबंध के रखने वाले लोग हैं। तो हम बात करें समुदाय की, समुदाय में 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आता है व्यक्तियों का समूह, दूसरा होता है निश्चित भूभाग और तीसरा होता है उनकी सामुदायिक भावना। अब हम जानते हैं कि जो समुदाय है ये समावेशी शिक्षा में हमारी कितनी सहायता करता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या विशेषता है। समुदाय की विशेषताओं को मैंने आपको बता दिया। ये बालक के चरित्र को निर्माणित करते हैं। क्रो ने कहा है कि बालक, ध्यान दीजिएगा, क्रो ने कहा है कि बालक की समस्त क्रियाएं उसके समुदाय से निश्चित होती हैं। अब हम पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका। अब हम जानते हैं समावेशी शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली बात आती है समावेशी शिक्षा में प्रोत्साहन देना। समावेशी शिक्षा में प्रोत्साहन देना, समावेशी शिक्षा में प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना, देखिए पहला बिंदु हमारा आता है समावेशी शिक्षा में प्रोत्साहन देना। समावेशी शिक्षा में प्रोत्साहन देना, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर देखा गया है कि समुदाय में भी समावेशी शिक्षा का बड़ा अपना महत्व होता है। किस पक्षता को हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे समुदाय में जब ये कई प्रकार के बालक उत्पन्न हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग बालकों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि जो समुदाय है वो समावेशी शिक्षा में संबंधित कुछ ऐसे कार्य करे, समावेशी शिक्षा संबंधित विद्यालयों का निर्माण करे, समावेशी शिक्षा संबंधित विद्यालयों का निर्माण करे, उन विद्यालयों में पढ़ रहे बालक बालिकाओं की सहायता करे, आर्थिक मदद करे, सामाजिक मदद करे, इन तमाम प्रकार की गतिविधियों को निश्चित करे, जिससे कि ये जो विकलांग बालक है, समावेशी बालक है, ये भी अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, इनको भी शिक्षा मिल सके और एक निश्चित समय में अपने जीवनोपार्जन की व्यवस्था को कर सके। इसके साथ ही साथ यह ध्यान देना चाहिए कि समावेशी शिक्षा संबंधित अनेक जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था, इसके खर्च की व्यवस्था भी निश्चित हो सके, क्योंकि समुदाय का दायित्व होता है। क्योंकि वो बालक उसी समुदाय से आता है। तो एक हम और उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है, वो पढ़ लिख के कुछ बन चुका है, थोड़ा एक हम अलग से बात कर रहे हैं, वो बन चुका है, मान लीजिए वो डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, वहाँ पर अधिकारी बनता है। इस स्थिति में क्या होता है कि वो जो बालक है या फिर वो जो बालिका है, यदि वो आर्थिक अर्जन करता है, धन कमाता है, पैसा कमाता है, तो कुछ समय के लिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए यदि वो उस पैसे का सहयोग अपने समुदाय के लोगों के लिए करता है, मान लीजिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल खुलवाता है, जैसे मैं पढ़ लेके कुछ कर लिया, तो समाज में और जो विकलांग बालक हैं, जो दृष्टिबाधित बालक हैं, जो आगे नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको दूर होने के नाते शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, कम से कम हमारे सहयोग से उनका विद्यालय बने, वो चले, वह बालक जो दृष्टिबाधित है उस विद्यालय में प्रवेश ले, अपनी पढ़ाई पूरी करे, और जैसे मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, वो बालक भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। दूसरा बिंदु के माध्यम से हम समझ रहे हैं समावेशी शाला सामाजिक गतिविधियों का संयोजन। समावेशी शाला, ध्यान दीजिएगा, समावेशी शाला, दूसरा बिंदु हम लेते हैं समावेशी शाला तथा
शिक्षा गतिविधियों का कार्यक्रम। देखिए विकलांग बालकों में सबसे ज्यादा समस्या हीन भावना की होती है, तो एक समुदाय के तौर पे हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो विकलांग बालक हैं, जो शारीरिक और मानसिक आर्थिक व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझते हैं, अपने आप कमजोर समझते हैं, इनके मन मस्तिष्क के अवधान को, समस्या को समाप्त करने का दूसरा सबसे बेहतर कार्य समुदाय के तौर पर यह हो सकता है कि जो समावेशी विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में, इन स्कूलों में तमाम ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएं, तमाम ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएं जिन कार्यक्रमों की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, जिन कार्यक्रमों की सहायता से इन बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास और इनके अंदर उत्पन्न हो रहे व्यवधान को समाप्त किया जा सके। क्योंकि हम इन बालकों के मानसिक समस्या को समाधान कर देते हैं, कामक समस्या को समाधान कर देते हैं, तो जाहिर सी बात तमाम गतिविधियों के माध्यम से इनके मन मस्तिष्क का विकास होता है। ये बालक हीन होते हुए भी, कमजोर और कम होते हुए भी अपने मानसिक गतिविधि और अपने मानसिक व्यवहार की व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि इन बालकों का, इनके व्यवहारिक रूप का परिवर्तन आता है और ये बालक तमाम कमियों के होने के बावजूद भी अपने व्यवहारिक परिवर्तन में सुधार कर लेते हैं। इसमें तीसरा बिंदु हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा बिंदु इसमें हम देखते हैं, तीसरा होता है सामुदायिक सामाजिक बोध का विकास। तीसरा होता है समुदाय सामाजिक गुणों का विकास। समुदाय सामाजिक गुणों का विकास। देखिए समुदाय सामाजिक गुणों के विकास से तात्पर्य होता है, ध्यान दीजिएगा, कि सहयोग, त्याग, अर्पण, इन तमाम ऐसी सामाजिक गतिविधियां हैं जिनकी सहायता से हम निःशक्त बालकों को, समावेशी बालकों को शिक्षा की व्यवस्था में शामिल कर सकते हैं, इनके व्यवहारिक तत्वों को परिवर्तित कर सकते हैं, इनके सामाजिक तत्वों को परिवर्तित कर सकते हैं और इनके मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे तमाम समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें व्यक्ति के व्यवहारों की जो परिवर्तन की अवस्था आती है, यह परिवर्तन की अवस्था होती तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये पूरे जीवन को प्रभावित करती है, यह पूरे जीवन को प्रभावित करती है, उसके समुदाय की आवश्यकता पल-पल होती है और उसके लाभ से वो जीवन में उपयोगी और व्यवहारिक कार्य कर सकता है। अगला क्रम आएगा बालकों के अगला क्रम इसमें आएगा बालकों का सांस्कृतिक विकास। बालकों का सांस्कृतिक विकास। देखिए बालकों के सांस्कृतिक विकास संबंधित ये होता है कि समुदाय का उस बालक के मस्तिष्क में बड़ा ही परिवर्तन दिखाई देता है। जैसा समुदाय उसको मिलेगा उसी प्रकार की संस्कृति का निर्माण उसके मस्तिष्क में होगा। यदि वो चाहता है कि अपनी व्यवहारिक परिवर्तन की स्थिति को बनाए रखना, व्यवहारिक रूप के तत्वों की स्थिति को बदलना, तो जाहिर सी बात है समुदाय के तौर पे अगर वो अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि पग-पग स्थितियां बदलती रहती हैं, वो अगर अपनी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, अपनी समस्याओं से अवगत है, तो उसे पता है सारी गतिविधियों के बारे में कि किस प्रकार के कार्य से किस प्रकार की व्यवस्था का परिवर्तन होता है और उसमें वो कार्य कर सकता है। अगला बिंदु हम इसमें लेंगे मानसिक विकास। ध्यान दीजिएगा, पांचवा जो सबसे जरूरी होता है मानसिक व व्यवसायिक विकास। देखिए जाहिर सी बात है कि जब एक बालक एक समुदाय से जुड़ जाता है और समुदाय में हो रही सहायता का वो लाभ लेता है, तो जाहिर सी बात अपनी शिक्षा को पूरा करेगा। जब शिक्षा को पूरा करेगा उसका मानसिक विकास होगा, जब मानसिक विकास होगा तो भविष्य में वो जीवन जीने के लिए उसकी जो व्यवसायिक क्षमता है वो विकसित होगी और अपने जीवन में अपनी आवश्यकता, अपनी विशेषता के हिसाब से एक व्यवसाय का चुनाव करेगा और उस व्यवसाय के हिसाब से अपना जो उपार्जन वो निर्धारित करेगा। आज की कक्षा में इतना ही, बस अगली कक्षा में हम लोग अगले टॉपिक्स को लेकर पढ़ते हैं जो हमारा 7 पॉइंट